अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो NRO अब की बार। नाज़रीन, हमारे मुल्क के नौजवानों को पता नहीं क्या हो गया कि ये जो मर्द हजरात हैं, ये जो हमारे मुल्क के नौजवान नस्ल है, लड़के हैं ख़ास तौर पे, इनको पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है औरतों से, उनकी चीज़ों से, कि ये अब ऑब्सेशन इतना बढ़ गया है कि ये अक्सर हमें लड़कियों के गेटअप में वीडियोस बनाते हुए नज़र आते हैं। टिकटॉक पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि एक शख्स जिसकी बीवी बच्चे भी हैं और वो भी आपको टिकटॉक पे जब वीडियो में नज़र आएगा तो वो एक औरत के रूप में नज़र आएगा, और उसके बाद फिर उसको बहुत सारी रीज़न्स दे के जस्टिफाई भी करते हैं वो अपने इस अमल को। लेकिन आम जिंदगी में भी ये चीज़ नज़र आती है और अक्सर ये वाक़यात सामने आते हैं कि लड़का था और लड़कियों के रूप में लड़कियों के साथ रह रहा था, या इस तरह के वाक़यात बहुत सारे सामने आते हैं। लेकिन अभी संडे को, इतवार का ये वाक़या है कि जड़ावाला जो पंजाब का एक शहर है, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है और वाक़ये की जो तफसीलात हैं वो मैं आपको बताती हूँ। खातून का रूप धार कर ब्यूटी पार्लर पर काम करने वाला नौजवान पकड़ा गया। मकामी थाने की पुलिस ने पार्लर पर छापा मारा तो अरसलान नामी नौजवान लड़कियों वाले कपड़े पहने हुए काम में मसरूफ़ था, जिस पर इसे हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जबकि ब्यूटी पार्लर की मालिका मौके से फरार हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अब ये एक बहुत हैरानगी की बात है नाजरीन के एक तो वो लड़का था और वो पार्लर में काम कर रहा था, तकरीबन 1 से 2 साल का अरसा हो चुका था उसको उस पार्लर में काम करते हुए। वो पूरे जो है ना लड़कियों वाले कपड़े पहन के, आई मेकअप करके, और वो डील कर रहा होता था ख़वातीन को, वो उनका मेकअप भी करता था, हेयर कट, वैक्सिंग, मसाज, जो भी पार्लर्स में काम होते हैं वो सब वो काम करता था। और किसी को पता कैसे नहीं चला, ये एक बहुत हैरानगी की बात है। और वो खातून जिनका वो पार्लर था, वो किस किस्म की खातून थी कि उन्होंने एक बहरूपिये को जगह दी हुई थी, अपने साथ अपने पार्लर में जगह दी हुई थी, और उनको सारी बात का पता था, जिसकी वजह से वो फरार है, ताकि वो ना पकड़ी जाए, ना उनके ऊपर कोई बात आए। लेकिन वो पूरी इस साजिश में, इस हरकत में मुलव्विस थी। नाज़रीन, ये जो पार्लर है इसका नाम है F कंवल ब्यूटी पार्लर एंड ट्रेनिंग सेंटर, और यहाँ पर ये जो शख्स है अरसलान नामी नौजवान, ये यहाँ पर काम करता था औरतों के हुलिये में। जो इसकी पिक्चर वायरल हुई है अभी, उसमें जो इसने एक रेड कलर का सूट पहना हुआ है, इसने आई मेकअप प्रॉपरली किया हुआ है, और इसकी दाढ़ी मूछे भी आप उसमें क्लियरली देख सकते हैं। अब वो जो दाढ़ी मूछे वो तो ठीक है, मास्क से छुपा ली, आपने मास्क पहन लिया, नहीं पता चला, बाल आपने इस तरह संभाली, क्योंकि आप तो कॉन मैन है ना, आपको तो रूप धारना बहुत अच्छे से आता है, तो आपने वो सब कुछ करके किसी को नहीं पता चला। लेकिन यहाँ पर एक बात पे गौर करना बनता है कि एक औरत के टच करने में और एक मर्द के टच करने में फर्क होता है। किसी को कैसे पता नहीं चला? मर्द का हाथ भारी होता है, किसी को पता नहीं चला। वो 2 साल तक वहां पे काम करता रहा, उसने औरतों के, लड़कियों के मेकअप्स भी किए, उसने वैक्सिंग भी की, उन्होंने उनको, उस लड़के ने उन औरतों को मसाज भी दिए। और ये भी कहा जा रहा है नाजरीन कि वहां पर ये जो कुछ लोगों की जो वीडियोस भी बनाई गई हैं, जिस तरह जाहिर सी बात है बॉडी मसाज भी होता है, फेशियल और ये सारा कुछ होता है, तो मतलब किस किस्म का वो शख्स था जो ये हरकत कर रहा था, उसको क्यों उसका ज़मीर नहीं कांपा इस सारी हरकत पे? और वो औरत कैसी थी जिसने उसको अपने साथ जगह दी हुई थी? और ये एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हमारे मुल्क में अब इस तरह की हरकतें हमें देखने को मिल रही हैं। सारे काम खत्म हो गए कि हमारे पास, कि हम इतनी घटिया हरकतों पे उतर आए हैं, इतने जो है ना हम नीच हो गए हैं कि हमें किसी की इज्जत की परवाह ही नहीं रही है। अब नाज़रीन, इस केस की तफसीलात पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो शहरियों की तरफ से शिकायत मौसूल हुई थी कि एक डाकखाना बाज़ार में एक नाजिया नामी खातून ने एक पार्लर खोला हुआ है F कंवल ब्यूटी पार्लर के नाम से, जहाँ पर एक शख्स है, एक लड़का है जो लड़कियों के गेटअप में दूसरों को धोखा दे रहा है। वो उन लड़कियों का मेकअप भी कर रहा है, उनको जो है ना प्रॉपर उनको सजा संवार रहा है, उनका मेकअप कर रहा है, हेयर कट कर रहा है, वैक्सिंग कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, और किसी को जो है ना इस बारे में पता ही नहीं है, किसी ने इस बारे में गौर ही नहीं किया। तो नाज़रीन, जब
पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा तो ये जो शख्स था अरसलान, जो लड़कियों के रूप में था, ये वहाँ पर काम कर रहा था, जाहिर सी बात अपनी मसरूफियत में लगा हुआ था, जो ये रोज़मर्रा के वहाँ पे काम करता था, क्योंकि इसको तो इसके फरिश्तों को भी नहीं पता था कि इसके खिलाफ कोई ऐसा सीन हो भी गया है। तो पुलिस वहाँ पर पहुंची, पुलिस ने इसकी सही की दुर्गत बनाई और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दफ़ा 420 और 354 के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब सारी तफ्तीश हो रही है और नाज़रीन तफ्तीश तो शुरू कर दी गई है, लेकिन ये थोड़ी सी फ़नी बात भी है और ये थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन भी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन लड़कियों की जो वहाँ पर ख़वातीन आती थी उनकी वीडियोस भी बनाई गई हैं। अब वीडियोस किस नौयत की है इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमारा मुल्क किस इखलाकी पस्ती में जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे और मसले मसाइल कम है क्या कि अब आप और ऊपर से लड़कियों के गेटअप में लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर जिस तरह वो फेशियल कर रहे हैं किसी लड़की का और उसने अगर कहीं इधर उधर हाथ मारा भी है तो लड़की तो यही समझ रही है ना कि लड़की ही है, लेकिन आप अपना काम किए जा रहे हो बीच बीच में से, तो ये किस किस्म की खबासत है। मुझे नहीं पता लोगों को क्यों गैरत नहीं आती ये वाली हरकतें करते हुए। आप मर्द हो, आपका एक मर्तबा है, आपको एक मकाम दिया गया है इस्लाम की तरफ से भी, माशरे में भी आपको एक मकाम हासिल है, फिर आप इतनी नीच हरकतें कर रहे हो तो मुझे नहीं समझ आती कि आपको किस कैटेगरी में रखना चाहिए। आप जाहिर सी बात है पढ़े लिखे भी होगे तो आप कोई प्रॉपर जॉब कर लो, आपको जॉब नहीं मिल रही, आप कोई बहुत सारे तरीके होते हैं कमाने के, लेकिन किसी को धोखा देकर क्या आपको लग रहा है कि वो आपकी कमाई हलाल है? आपकी वो कमाई बिल्कुल भी हलाल नहीं थी। नाज़रीन, अब इस केस के हवाले से आगे जो भी होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये एक बहुत गलत बात हुई है, क्योंकि वो शख्स कोई आज उसको जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए ये काम करते हुए, वो 1 से 2 साल का अरसा हो चुका है उसको इस पार्लर में काम करते हुए। और वो जो खातून जो फरार हो गई हैं, नाजिया नामी खातून, वो इसमें बराबर की मुलव्विस है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर एक और बात देखें कि मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, मेल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन वो पता होता है सबको कि यार ये मेल मेकअप आर्टिस्ट है, हम एक मेल मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं या हम उससे अपना मेकअप करवा रहे हैं, तो वो सामने आके वो काम कर रहे होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के काम नहीं कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ धोखा दिया गया है, क्योंकि जरावाला एक छोटा शहर है, जो अब ये पार्लर है ये भी कोई नामी ग्रामी नहीं होगा, तो इधर जो ख़वातीन आती थी वो जाहिर सी बात है करीब के इलाके की ही होंगी, और वो लोग इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं होते हैं कि वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, कि वो इस तरह की बात को लाइटली ले। वो लोग इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं होते। और हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी को देखा जाए तो अक्सर लोग इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं है कि वो हर चीज़ को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लें। तो अभी उनको जो इमोशनल डैमेज मिला है उसका जिम्मेदार कौन है? और जो यहाँ पर वीडियोस बनाई गई हैं या जो बना के उन्होंने अपने पास स्टॉक जमा किया हुआ है या क्या उन्होंने उस वीडियोस का किया वो भी हमें अभी तक नहीं पता। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। सबको अपना रुतबा, अपना मर्तबा पहचानने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग काम करने की ज़रूरत है। आप मर्द हैं, आप मर्द बन के रहें। आपका काम औरत को तहफ़्फ़ुज़ देना है, औरत बनना नहीं है। तो आप औरतों को औरतों के काम करने दें, मर्द अपने काम, अपनी जो उनके काम है वो करें, दूसरों को धोखा ना दें, क्योंकि ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो कल वो चीज़ घूमकर आपके पास भी आएगी, फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर आप कहेंगे यार हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया कभी, ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ। तो इस चीज़ से बचें, खुश रहें और खुश रहने दें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।